हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं, बाइस किस तरीके से देते हैं, और हर तरीके से अगर नॉकआउट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। और टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या लीग टूर्नामेंट। उसमें क्या आपका अलग प्रोसीजर चलता है, किस तरीके से उसमें मैचेस होते हैं, सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं लीग टूर्नामेंट के बारे में, इससे कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं इसके बारे में। टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट को हम देखेंगे, सिंगल और डबल दोनों देखेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, साथ में ही किस तरीके से इसके फिक्चर को ड्रॉ किया जाता है। और फिक्चर में आपके दोनों मेथड, स्टेयरकेस और साइक्लिक, दोनों मेथड हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे और पूरा डेमोस्ट्रेट करके हम आपको बताएंगे किस तरीके से पॉइंट दिए जाते हैं। और ब्रिटिश मेथड कौन सा है, अमेरिकन मेथड कौन सा है, इन दोनों मेथड्स को हम देखेंगे। और साथ में कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी हम देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। अगर आपको पर्सनली हमसे क्लासेस लेनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और मुझे आप सभी जानते होंगे, मैं मोनू मधुकर, ठीक है, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम LNIP। उसके साथ साथ में ही आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मोनू मधुकर सर्च करें, मोनू मधुकर ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे इस पूरे कंप्लीट जो कोर्स हम कराएंगे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और ये जो आज की क्लास है इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे आपको रूट टू फिजिकल एजुकेशन सर्च करना है, रूट टू फिजिकल एजुकेशन। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करना चाहो तो वहाँ पर इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मेन टॉपिक पे आते हैं, लीग टूर्नामेंट क्या होता है। राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी इसको बोलते हैं। एमसीक्यू में ये लास्ट आपका क्वेश्चन आया था, यूपीटीजीटी में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसको हम बार्गर सिस्टम भी बोलते हैं, बार्गर सिस्टम भी इसको बोलते हैं। द टूर्नामेंट इज नोन एज 3 नेम्स, इसके 3 नाम हैं, यानी कि लीग टूर्नामेंट, राउंड रोबिन टूर्नामेंट और बार्गर सिस्टम। ये इस तरीके से, बार्गर सिस्टम आपका मिस्टर बार्गर थे, फर्स्ट पर्सन वो इमेजिन अबाउट दिस टूर्नामेंट, तो इसीलिए इसको बार्गर सिस्टम बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उनके नाम पे ही इसको बार्गर सिस्टम भी बोला जाता है। इन दिस टूर्नामेंट ईच टीम, जैसे कि नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या हो रहा था, नॉकआउट टूर्नामेंट में जितनी भी आपकी नॉकआउट टूर्नामेंट में जैसे कि आपकी जो भी टीम थी 1 2 3 4, जैसे 4 टीमें हैं तो 1 का 2 से 3 का 4 से इनसे मैच हुआ, और ये आपकी मान लो एलिमिनेट हो गई। तो उसके बाद में एक सेकेंड, ओके, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ जी, तो हम आ गए वापस से हमारे टॉपिक पे। तो जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, लेकिन इस लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, सारी टीमें आपस में एक दूसरे के साथ मैच खेलती हैं। सारी ही टीमों को एक दूसरे से मैच खेलने का मौका मिलता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर 4 टीम्स मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4। तो 1 का 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, इनका सबका आपस में मैच होना कंपलसरी है। सिंगल अगर है तो एक बार होगा, डबल है तो 2 बार होगा। कैसे होगा, किस तरीके से है, पूरा सब कुछ हम समझेंगे। इन दिस टूर्नामेंट एवरी टीम्स प्लेज विद एवरी अदर टीम्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विक्ट्री और डिफीट, हारे चाहे जीते सबका सभी से मैच होगा। इसीलिए इस टूर्नामेंट को हम राउंड रोबिन भी बोलते हैं, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। एडवांटेजेस में हम देखेंगे, डिसएडवांटेजेस में हम देखेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बेस्ट टूर्नामेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द टीम्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में गलती से भी कोई अच्छी टीम हार सकती थी, लेकिन इसमें जो बेस्ट टीम होती है वो ही विनर कहलाती है और बेस्ट टीम को मौका मिलता है। टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट्स हमने देखे। अब इसमें टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट में आपका सिंगल लीग टूर्नामेंट और आपका डबल लीग टूर्नामेंट। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका टीम्स को एक ही बार मौका मिलता है, एक बार सभी से खेलने का। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, मैचेस अगर आपको निकालने हैं तो एन मतलब कि जितनी भी नंबर ऑफ टीम्स हैं, एन, फिर ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2,
तो तब आपके मैचेस निकल के आ जाएंगे, जितनी भी टीम्स हैं उनके मैचेस निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे डबल, अगर डबल की बात करें, डबल लीग टूर्नामेंट, तो उसमें आपका n-1 सिंपल, ठीक है। तो ये आपका 2 से 2 कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर डबल ऊपर आ गया मान लो, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 था, तो उससे 2 से 2 कट गया, तो ये सिंपल आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो ये 2 आपके फॉर्मूला हैं जो आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं ये, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं, KVS, NVS, DSSB, इन सभी में पूछ लिए जाते हैं, 12th क्लास में भी पूछ लिए जाते हैं। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, टूर्नामेंट की क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहला है आपका ओनली स्ट्रॉन्ग टीम्स गेट विक्ट्री, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो ही विनर कहलाती है, क्योंकि जितनी भी आपकी टीम है सभी को आपस में लड़ना होता है, सभी को अपने आपस में फाइट करनी होती है, तो हर टीम को मौका मिलता है। एवरी टीम गेट्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़, जितनी भी टीम होती हैं सब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ सब गेन करती हैं। उसके बाद में क्योंकि सारी टीमों को मौका मिलता है, उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस आर देयर, क्योंकि आपको पता है सभी को सभी के साथ खेलना होता है, तो मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ईजी टू सेलेक्ट गुड प्लेयर्स, अब इस समय पे आप बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकाल सकते हैं, क्योंकि हर तरीके से आप चेक कर रहे हैं उनको अलग अलग तरीके से, और जितने भी आपके दर्शक होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर देख सकते हैं मैचेस के। तो डिसएडवांटेजेस की हम बात कर लेते हैं, तो फ़ायदे, अब ये नुकसान, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, आपको पता है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जितने ज़्यादा मैचेस होंगे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कॉस्ट, पैसा भी उतना ही लगेगा, क्योंकि टाइम लग रहा है तो पैसा भी लगेगा ही। हर मैच में आपका हर तरीके से वॉलंटियर्स को भी मान लो फीस देनी होती है, फूडिंग, लॉजिंग, सब चीज़ का होता है। द टाइम कमिंग फ्रॉम फार एंड वाइड फेस विद द प्रॉब्लम्स बिकॉज द वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, ठीक है। तो टीम्स जितनी भी होती हैं वो बहुत दूर दूर से आती हैं, और उनका पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत दिन रुकना पड़ता है टूर्नामेंट को खेलने के लिए। इट नीड्स मोर अरेंजमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स एंड टीम्स, क्योंकि आपकी टीम्स यही है ज़्यादा समय तक रुकती है। मोरल ऑफ टीम्स बिकॉज लो ड्यू टू देयर डिफीट अगेन एंड अगेन इन द टूर्नामेंट। आपको पता है कि कोई टूर्नामेंट, चलो नॉकआउट टूर्नामेंट है, तो एक टीम दूसरी टीम से हार गई, तो सिंपल सी बात, हार गई, चलो वो चले जाएगी। लेकिन वो बार बार अगर हार रही है और फिर भी करवाया जा रहा है उनका टूर्नामेंट, तो मोरल डाउन हो जाता है। तो एक ये इसका डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं। अब प्रोसीजर किस तरीके से रहेगा फिक्चर का, हमने उसमें देखा था आपका नॉकआउट टूर्नामेंट में, लेकिन अब इसमें देखेंगे फिक्चर क्या रहेगा। सबसे पहला, द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू फिक्चर, तो 2 आपके मेथड हैं। एक आपका है स्टेयर केस मेथड, दूसरा आपका है साइक्लिक मेथड। दोनों ही मेथड्स को हम बहुत एग्जाम्पल से समझेंगे। द स्टेयर केस मेथड की जब हम बात करते हैं, तो इन दिस मेथड फिक्चर आर मेड जस्ट लाइक ए लैडर की तरह या स्टेयर केस की तरह आपका ये बनाया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 टीम का, मान लो 5 टीम है आपकी, तो जो पहली टीम खुद से तो खेलेगी नहीं, तो फर्स्ट के सामने आप 2 लिखेंगे, फिर 2 अब यहां पर लिख दिया, अब यहां पर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 1, फिर अब यहाँ पर ये 2 उसके सामने 2, तो 2 से खेलेगी नहीं, और 1 से वो खेल चुकी है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब ये 3 को यहाँ ले लेंगे, 3 को यहाँ पर लेंगे, और 3 के साथ में अब 3 से तो खेल नहीं पाएगी, और 3 2 से खेल चुकी है, और 3 1 से भी खेल चुकी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खेल चुकी है, तो इसलिए 3 4 से खेलेगी और 5 से खेलेगी। अब इस 4 को यहाँ पर उतार दो, और 4 आपका 5 से खेलेगी, इसलिए 1 का 5 से भी हो गया, ठीक है, 2 का 5 से हो गया, 3 का 5 से हो गया। हर तरीके से इस तरीके से निकाल सकते हो आप मैचेस। दोबारा एक बार अच्छे से देखोगे इसको, दोबारा से एक बार और अच्छे से देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। जो आपको बात समझनी है वो ये है कि इसको पहले इरेज कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 1, ठीक है, 1 1 1, ये कितनी है, 1 2 3 4, 4 बार आप लिखेंगे। 5 टीम है तो 4 बार आप लिखेंगे। इसके सामने 1 के 1 से नहीं हो सकती है, यहाँ पर 2 से होगी, फिर 3 से होगी, 1 की फिर 4 से होगी, 1 की फिर 5 से होगी। अब हम 2 की बारी करते हैं, 2 की स्टार्ट करेंगे, तो ये देखो स्टेयर्स टाइप बन रहा है ना,
स्टेयर्स टाइप बन रहा है, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं उस तरीके से बन रहा है, इसलिए इसको स्टेयर केस मैथड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 की लेते हैं तो 2 की 2 से तो होगी नहीं, ठीक है, 2 2, तो यहाँ पर 3 4 और 5। अब 3 को लेंगे तो 3 को भी अब यहाँ पर डायरेक्टली 3 की 3 से नहीं होगी, ठीक है, 3 की 4 से होगी और 5 से होगी, फाइट या मैचेस, और यहाँ पर फिर डायरेक्टली 4 का 5 से होगा। तो ये स्टेयर आपकी बन के आपके सामने तैयार हो गई है। ये स्टेयर केस मेथड है। इस तरीके से सभी का मैच सभी के साथ हो रहा है, आप खुद चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। इसके बाद एक आता है साइक्लिक मेथड, जो कि और इजी मेथड आप कह सकते हैं। साइक्लिक मेथड और इजी, इसमें क्या होता है कि एक टीम फिक्स हो जाती है उस टीम से, जैसे कि मान लो यहाँ पर मान लो A B C एंड D टीम है, EFGH टीम है। तो अब ये जितनी भी टीम है इसमें मान लो मैं A को फिक्स कर देता हूँ, तो जैसे A को मैंने फिक्स किया तो ये जो B टूर्नामेंट है, ये जो A है इसके सामने मान लो इससे हो रही है, इसकी यहाँ से इससे मैच हो रहा है या फाइट हो रही है, किसी भी तरीके से आप लगा लो। तो अब जब नेक्स्ट राउंड आएगा तो नेक्स्ट राउंड, ये मान लो हमने नेक्स्ट राउंड बनाया तो A तो फिक्स रहेगा, A को मैंने फिक्स कर रखा है, लेकिन जो B थी पोजीशन, जिसकी पोजीशन यहाँ थी वो उठ के यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पर B आ जाएगा, और E जो था, जो यहाँ पर था जिसकी पोजीशन, वो E आगे चले जाएगा, E। इस तरीके से यहाँ पर F था तो F आगे चले जाएगा, और जो G था यहाँ पर वो G आगे चले जाएगा, और जो H यहाँ पर था वो ऊपर चले जाएगा, जो यहाँ पर D था D यहाँ पर आ जाएगा, D के बाद में जो C था वो C यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका ये साइकिल चलती रहेगी, A अपनी जगह फिक्स रहेगा, बाकी सभी की पोजीशन चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर पहले B था, अब C आ गया, अब यहाँ पर D आ जाएगा, और जो C था वो यहाँ पर आ जाएगा, अब C का मैच होगा। तो इस तरीके से जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी सभी की सभी के साथ हो जाएगी एक बार, तो उसको एक सर्कल कंप्लीट बोलते हैं। वो आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, अगर आपको देखना है कि इफ़ द नंबर ऑफ टीम्स आर इवन, अगर इवन नंबर है, नंबर 1 टीम फिक्स ऑन द टॉप, ठीक है। अगर ओड है तो बाय इज फिक्स्ड ऑन द टॉप राइट साइड। अब जैसे कि मान लो ये तो इवन नंबर की हमने बात करी, अगर मान लो सॉरी ये तो हमने इवन नंबर की बात करी, अब एक और टीम आ गई, मान लो यहाँ पर आई भी आ गई तो क्या करेंगे, फिर हम ए को फिक्स नहीं करेंगे, हम आई को बाहर रख देंगे, फिर आई के साथ सभी का मैच होगा। मान लो आई बाहर आ गया, ठीक है, फिर आई अंदर आ जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। ए फिक्स नहीं रहेगा इस वक्त ए फिक्स नहीं रहेगा। फिर आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती रहती हैं जितनी भी हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से चलेंगी। इन इवन नो टीम्स द नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है, अगर देखें इवन नंबर टीम्स ऑफ नंबर राउंड्स की अगर हम बात करें तो n-1 से आप इसको निकालेंगे। यानी कि अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं और आपको राउंड निकालने हैं तो आप n-1 जितनी टीम है उसमें से एक माइनस करो तो आपके सामने निकल जाएगा। लेकिन ओड अगर टीम है तो ओड नंबर टीम आपका सिंपल रहेगा, नंबर ऑफ राउंड्स विल बी n। जितने आपकी टीम्स हैं उतने ही आपके राउंड होंगे, ये चीज़ याद रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं साइक्लिक मेथड का क्या हो सकता है। जैसे कि हमारे पास 5 आपकी टीम है और 5 आपको पता है ओड है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका देखो, सबसे पहले एक आपका कोई भी जो 5 टीम है तो आपको जाहिर सी बात है एक टीम आपकी यहाँ पर है बाहर, ये मान लो यहाँ पर बाय दे दी हमने, ये बाय दे दी, ठीक है। इसको इस तरीके से भी बाय दे सकते हैं, और जो आपकी पूरा प्रोसीजर था वो इस तरीके से चलेगा आपका ऐसे साइक्लिक मैनर में। तो जब आपको यहाँ पर 4 थी, ठीक है, पहले में देखो यहाँ पर 4 था, लेकिन 4 अब कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है, ऊपर आ गया। अब फिर 4 यहाँ पर आ जाएगा अगली बारी में, देखो यहाँ पर आ गया, फिर ये 4 यहाँ आ जाएगा नीचे। तो इस तरीके से आपका साइक्लिक मैनर में इस तरीके से घूमेगा,
साइक्लिक मैनर में और हमेशा क्लॉकवाइज ही चलेगा। जो मैंने पीछे बताया ना एंटी क्लॉकवाइज करके मैंने बता दिया था, मुझे पता है, ठीक है, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज एग्जांपल दे दिया यहाँ पर, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी भी चीज़ चल रही है वो क्लॉकवाइज ही चलेगी, क्लॉकवाइज ही चलेगी। इस तरीके से जब आपकी करेंगे तो आपको आपके सामने ये निकल के आ जाएंगे 4 आपकी राउंड्स, ठीक है। और ये आपका टोटल नंबर ऑफ मैचेस की अगर हम बात करें तो n-1 ये ब्रैकेट में लगा है डिवाइडेड बाय 2, तो आपके मैचेस निकल के आ जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स की बात करेंगे तो जितने भी आपके n थे, n कितने थे आपके, n मतलब कि आपकी टीम, जितनी भी आपकी टीम है 1 2 3 4 5 उतने ही आपके राउंड निकल के आएंगे। तो यहाँ पर आप राउंड्स देख सकते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड। अगर ये ऑड हैं तो, इवन है तो मैंने आपको पीछे बता दिया। आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं साइक्लिक मेथड का। अगर इवन टीम है, यानी इवन टीम है तो आपने क्या किया है, आपने किसी भी एक टीम को फिक्स कर दिया है, किसी भी एक टीम को आपने फिक्स कर दिया, जैसे कि एक को यहाँ पर फिक्स कर दिया, बाकी सभी चीज़ें ऐसे की ऐसे घूमती रहेंगी, साइक्लिक मैनर में घूमेंगी और एक के साथ सभी की फाइट होगी। मान लो एक का टूर्नामेंट ये 6 से हो रहा है, अब फिर आपका 5 से होगा, फिर आपका 4 से होगा, 3 से होगा, 1 से होगा, ठीक है, 2 से होगा। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। इसमें भी आपके 5 राउंड होंगे। 5 राउंड क्यों? क्योंकि हमने देखा था n-1 अगर राउंड निकालने हैं, अगर आपकी टीम्स क्या है, इवन है, तो इवन टीम का आपका देखते हैं n-1, तो 5 राउंड आपके सामने निकल के आएंगे। ये आपका रहा मेथड। और उसके साथ साथ में मेथड ऑफ डिसाइडिंग द विनर्स इन लीग टूर्नामेंट, यानी कि अब विनर कैसे आप डिसाइड करेंगे। तो द टीम्स गेट मैक्सिमम पॉइंट्स इन ए टूर्नामेंट इज डिक्लेयर्ड एज ए विनर। जितने भी पॉइंट सिस्टम होता है इसमें, तो जैसे फर्स्ट अगर जीता है कोई मैच तो उसको मिलेंगे 2 पॉइंट, अगर कोई मैच हारा है तो उसको 0 पॉइंट, ठीक है, अगर मैच ड्रॉ हुआ है तो 1 पॉइंट। इस तरीके से आपके चलते रहते हैं मैचेस, और मोस्टली इस तरीके से ही आपके पॉइंट्स निकल के जाते हैं। जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं वो आपके विनर कहलाते हैं। ये आपका ब्रिटिश मेथड है। ब्रिटिश मेथड में किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो आपको पॉइंट का किस तरीके से निकालना है, तो टोटल पॉइंट्स जितने भी आपने जीते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और टोटल पॉसिबल पॉइंट्स हैं उससे डिवाइड कर देना है। तब आपका ये आपका ब्रिटिश मेथड था। एक अमेरिकन मेथड और होता है जिसमें आपका क्या रहता है, डिवाइड द नंबर ऑफ गेम्स वॉन बाय द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, यानी कि तब आपका निकल के आएगा सिंपल, जैसे कि जितने आपके मैच जीते, जितने भी आपने मैच जीते उनको 100 से मल्टीप्लाई करो, साथ में जितने मैच खेले, ठीक है, जीते और खेले, जैसे कि मान लो 10 मैच खेले, उनमें से 5 जीते, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 10 से। इस तरीके से आपका ये निकल के आएगा। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स भी आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में आपका जोनल लेवल पे अलग अलग तरीके से होते हैं और इसमें आपके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे नॉकआउट कम नॉकआउट, एक बार नॉकआउट खिला दिया फिर से नॉकआउट खिला दिया, ठीक है। उसके साथ साथ में लीग कम लीग, एक बार लीग खिला दिया और फिर से आपका लीग टूर्नामेंट खिला दिया। उसके बाद में नॉकआउट कम लीग, एक बार आपका नॉकआउट चलेगा फिर आपका लीग सिस्टम चलेगा। इस तरीके से साथ में ही फिर आपका लीग कम नॉकआउट, पहले लीग फिर नॉकआउट। इस तरीके से आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे। ये कुछ टूर्नामेंट्स के बारे में मैंने बात करी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में ही शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पूरा कंप्लीट और बात करेंगे आगे के टॉपिक्स की।